हेलो दोस्तों, आप सबका ब्लेंडर के बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 11 में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ब्लेंडर का बेवल कमांड। बेवल कमांड देखने से पहले हम देखेंगे बेवल का यूज़ क्या होता है। इन नेचुरल ऑर्डर और इन नेचर में आप देखोगे कौन सा भी अगर ऑब्जेक्ट होगा या कौन सा भी क्रिएशन होगा नेचर का, तो उसको शार्प एजेस नहीं होते। देयर इज़ समथिंग नो कर्वेचर पार्ट इन ऑन एवरी एज। आपको सामने से तो वो शार्प दिखाई दे सकता है, बट जैसे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो तो उस वो एक कर्वेचर पार्ट में हमें दिखाई देता है। तो बेवल एग्जैक्टली वही करता है। बेवल आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स और जो भी आपने डिज़ाइन किया है ब्लेंडर में, उनके एजेस को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आओ देखते हैं ब्लेंडर में बेवल कमांड। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ और मेरे पास अभी है क्यूब, और इस क्यूब के ऊपर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं इस क्यूब को, और फिर उसके ऊपर हम देखेंगे बेवल कमांड का यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम शुरुआत में जाएंगे एडिट मोड में। जैसा कि आपको पता है, एडिट मोड में जाने के लिए आपको करना होता है कंट्रोल टैब प्रेस। यहाँ पे पाई मेनू आएगा जहाँ से आप एडिट मोड में जा सकते हो। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन मोड में फेस को सिलेक्ट करेंगे। ये फेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ई प्रेस करके इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। देन अगेन ये वाला फेस सिलेक्ट करके ई प्रेस करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। देन ये फेस हम सिलेक्ट करेंगे और उसको ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे। सो नाउ वी हैव ए मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम करने वाले हैं ब्लेंडर के बेवल कमांड का यूज़। सो बेवल कमांड कहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, तो पहले तो हम देखेंगे बेवल कमांड होती है यहाँ पे। यू कैन यूज़ बेवल कमांड फ्रॉम दिस आइकॉन, और यू कैन यूज़ Ctrl+B टू एक्टिवेट बेवल कमांड। तो पहले तो बिफोर गोइंग टू बेवल हम हमारा एज सिलेक्शन मोड यहाँ पे ऑन करेंगे ताकि आप आपके ऑब्जेक्ट की एज सिलेक्ट कर पाओ। नाउ वी जस्ट फर्स्ट एक बेसिक डेमो में आपको देना चाहता हूँ बेवल कमांड का। उसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा प्लेस करेंगे ऐसा ताकि आपको समझ में आए। नाउ वी एक्टिवेट द बेवल कमांड हियर, सॉरी दिस वन। अब यहाँ पे मैं ये एज सिलेक्ट करता हूँ। जैसा ही आप एज को सिलेक्ट करोगे बेवल कमांड से, तो आपको एक येलो कलर का नॉब दिखाई देगा। इसको आपको होल्ड करके ड्रैग करना है ताकि आप इस एज को मॉडिफाई कर सको। आप देख रहे हो, जैसा ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये एज जो है एक फ्लैट इंक्लाइंड सरफेस में कन्वर्ट हो रहा है। इसे 3D मॉडलिंग लैंग्वेज में चाम्फरिंग करना भी कहते हैं। शार्प एजेस को जैसा हम कट करके उसे एक फ्लैट सरफेस देते हैं, उसे चाम्फरिंग कहते हैं करना। जनरली मेटल ऑब्जेक्ट में ये चाम्फरिंग किया जाता है, मैकेनिकल टर्म है ये। तो ये हुआ हमारा बेवल का फर्स्ट इंटरेक्शन। अभी आपको अगर बेवल के ऑप्शंस देखना है तो यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट ऑपरेटर पैनल होता है, उसे आपको खोलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है वर्टिसेस एंड एजेस। तो वर्टिसेस एंड एजेस में फ़िलहाल तो एजेस सिलेक्ट है, इसलिए इसके जो ऑपरेशन था वो एज के ऊपर हुआ था। अभी हम इसको करेंगे वर्टिसेस। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो एज मैंने सिलेक्ट की थी उसके रिस्पेक्टिव जो वर्टिसेस थे उसको बेवल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। सी नाउ अगर इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो देख रहे हो आप, बेवल थोड़ा बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द ऑप्शन एजेस एंड वर्टिसेस, यू कैन सिलेक्ट बिटवीन दिस टू। सो यहाँ पे हम इसे अप्लाई करते हैं, वापस से Ctrl+Z करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन इन बेवल कमांड। देन नेक्स्ट होता है विड्थ टाइप। ये जो हमने यहाँ पे फेस क्रिएट किया है बेवल में, उसके विड्थ के टाइप से अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास है डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए। तो पहला ऑप्शन उसमें आता है ऑफसेट का। ऑफसेट मीन्स व्हाट, कि आप अगर साइड व्यू से देखोगे तो यहाँ से एक पॉइंट था एज का, उससे ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है इंक्लिनेशन का वो कितना ऑफसेट है। देन ऊपर का जो पॉइंट है उससे नीचे का जो एज का पॉइंट था वो कितना ऑफसेट है।
ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। सो यू कैन गिव दिस ऑफसेट वैल्यू। सो इसका जो विड्थ था वो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आता है नेक्स्ट डायरेक्टली विड्थ। आप इसका जो यहाँ पे विड्थ दिख रहा है ये वाला, इसे आप यहाँ से इनपुट देके कंट्रोल कर सकते हो। उसमें आता है थर्ड ऑप्शन डेप्थ का। डेप्थ का ऑप्शन मीन्स व्हाट, ये जो सिंगल पॉइंट था एज का, वहाँ से अगर नॉर्मल डालोगे इस फेस के ऊपर तो ये जितना भी डिस्टेंस आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड डेप्थ ऑफ द सरफेस। तो उससे आप यहाँ पे इनपुट डाल के उसे भी चेंज कर सकते हो। देन परसेंटेज। परसेंटेज ऑप्शन जो है, यहाँ से आप परसेंटेज वैल्यू डाल के आप तय कर सकते हो कि आपको कितने परसेंट में बेवल यहाँ पे चाहिए। देन लास्ट वाला जो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ये नया ऑप्शन आया है। ब्लेंडर 2.9 से पहले आप अगर देखोगे तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये ब्लेंडर 3.2.2 है। तो इसमें होता कुछ नहीं, विड्थ जैसा ही है एब्सोल्यूट में, कि ये जो एब्सोल्यूट विड्थ जितना है, क्योंकि ये हमारा भी एक प्लेन सरफेस है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग प्लेन में डिवाइड हुआ होता है, तब हमें एक का रेफरेंस लिया तो दूसरे का रेफरेंस अलग मिलता है। तब हमें जाके ये एब्सोल्यूट ऑप्शन काम में आता है कि जिस सरफेस के ऊपर बेवल डालोगे एब्सोल्युटली वहाँ का ही आपको डेप्थ या विड्थ देना होगा। सो बहुत रेयर केस में यूज़ होता है ये एब्सोल्यूट, बट या इफ़ यू डूइंग सम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डिज़ाइनिंग तो ये एब्सोल्यूट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे ऑफसेट ही रखेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेगमेंट्स का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एज था वहाँ से लेके मेरा सिर्फ एक ही सरफेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसे कहेंगे सिंगल सेगमेंट। आप इस सेगमेंट नॉब को हैंडल करके इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे, वो अभी देखेंगे। सी दिख रहा है आपको, इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। मीन्स अभी ये फ्लैट सरफेस नहीं रहा बल्कि एक कर्वेचर कर्व पार्ट हुआ है, और इसे मैकेनिकल लैंग्वेज में कहते हैं फिलेट देना। किसी भी शार्प एज को आपको अगर किसी को हार्म नहीं करना है या किसी शार्प एज को आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसे फिलेट देना कहते हैं। जनरली आप देख सकते हो फर्नीचर्स में, मेटल ऑब्जेक्ट्स में, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में ऐसा फिलेट दिया जाता है शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प एजेस को। तो ये आप दे सकते हो यहाँ पे सेगमेंट के क्वांटिटी बढ़ा के। आपको आया समझ में कि ये सेगमेंट्स अगर हम बढ़ाएंगे यहाँ पे तो और भी ये स्मूथ होता चला जाएगा। देन अभी ये जो पार्ट है कर्व का, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सम पैराबोलिक कर्व, कि ये आप अगर साइड से देखोगे तो ये सर्कल का पार्ट नहीं लग रहा, इट इज़ एन पैराबोलिक आर्क। तो इसे और भी शार्प करने के लिए हाइपरबोला या उसके आगे इलिप्टिकल, इस अलग अलग शेप में कन्वर्ट करने के लिए आप ये नॉब को यूज़ कर सकते हो। देखिए अब अगर ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा जूम करता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। अभी इस शेप को अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा तो आपको दिख रहा होगा कि अभी ये एक हाइपरबोलिक कर्व में कन्वर्ट हो रहा है। सी पहले जो था ऑलमोस्ट इलिप्स या फिर पैराबोलिक कर्व था, बट नाउ इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द हाइपरबोलिक कर्व। तो कभी कभी आपको ऐसा भी एप्लीकेशन आएगा जब आपको ऐसा माइन्यूट सा फिलेट देना पड़ेगा सेगमेंट को कम रखते हुए या विड्थ को इतना ही रखते हुए, तब आप ये शेप कंट्रोल से उसका शेप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो ये एक ऑप्शन था। उसके बाद ऑप्शन आता है मटेरियल इंडेक्स। अभी हम फिलहाल तो मटेरियल नहीं सीखे हैं, इसकी वजह से ये हम जब आगे जाके मटेरियल अप्लाई करना, टेक्सचर अप्लाई करना, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है मटेरियल का फिलेट के ऊपर, ये इस पार्ट में कवर होगा पूरा। अभी इसमें एक ऑप्शन है जो अब हम इसके ऊपर भी देख सकते हैं। सो लेट्स टेक दैट ऑप्शन राइट नाउ। आप अगर इसे नज़दीक से देखोगे तो जबकि ये सेगमेंटेड पार्ट है तभी भी इसमें बहुत सारे शार्प एरियाज आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा हम इससे
ऐसा रखते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। सी, अभी यहाँ पे शार्प एजेस आपको दिखाई देंगे, बट आप अगर हार्डन नॉर्मल को क्लिक करोगे तो एक छोटा सा चेंज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जनरली वो चेंज जो है जूम करके अच्छी तरह से दिखाई देगा। सी, हाँ, अभी इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो एक छोटा सा चेंज यहाँ पे हुआ है, बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए, दिख रहा है। हम थोड़ा सेगमेंट इसका और भी बढ़ाते हैं तब आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। एक मिनट, सेगमेंट कम करके देखेंगे दिखता है कि नहीं। सी, अभी इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत माइन्यूट सा चेंज है। आपको अगर उसके स्मूथनेस को और भी स्मूथ करना है, यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और स्मूथ हो रहा है। वो थोड़ा सेगमेंट यहाँ पे बढ़ाएंगे तब जाके और नज़दीक से देखोगे आप, देखिए स्मूथ हो रहा है। सो ये हार्डन नॉर्मल जो है ये थोड़ा और स्मूथनेस लाने के लिए यूज़ किया जाता है कमांड। देन क्लैंप ओवरलैप, क्लैंप ओवरलैप जो होता है वो जब कॉम्प्लेक्स शेप के ऊपर आप फिलेट या बेवल देते हो तब कुछ ऐसे एजेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और उससे अगली मॉडिफिकेशन होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसे ऑन कर सकते हो। तो हम आगे जब कॉम्प्लेक्स बेवलिंग या फिर मॉडिफायर देखेंगे तो ये ऑप्शन उसमें कवर होगा। अब हम देखने वाले हैं मीटर आउटर एंड इनर एप्लीकेशन। तो उसके लिए पहले तो मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। अभी इस एप्लीकेशन में क्या देखेंगे हम, पहले तो मैं ये 3 एजेस यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम देंगे इसको बेवल और इसके सेगमेंट्स थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये जो 3 एजेस थे मेरे, वो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अभी इसको अगर इंटरसेक्शन को आपको कंट्रोल करना है तो इसके लिए ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो पहला हम इनर देखेंगे क्योंकि ये इनर इंटरसेक्शन है, तो पहले इनर को हम देखेंगे। इसके लिए आपको इनर में अभी जो है ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है शार्प। अभी शार्प है इसीलिए आप अगर इसको ओके करोगे तो यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल फॉर्मेट हुई है, फॉर्म हुई है, वो एक शार्प कॉर्नर की तरह दिख रही है। देखिए इसके शार्प कॉर्नर से, तो इसे कहते हैं शार्प ऑप्शन इनर मीटरिंग। अभी अगर आपको इससे थोड़ा स्मूथ करना है तो हम इस शार्प से लेके जाएंगे आर्क तक। अभी देखा आपने क्या चेंज हुआ, यहाँ पे आर्क हमने लिया। अब आप ये जो स्प्रेड है आर्क का वो यहाँ से बढ़ा के इसे और भी स्मूथ कर सकते हो, लाइक दिस। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये कितना स्मूथ हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन जहाँ पे शार्प ऑप्शन हमारा एक्टिव था। हम थोड़ा वापस उसी कमांड पे जाएंगे। अब हम देखेंगे बेवल कमांड में का मीटर आउटर ऑप्शन। जब हम इससे पहले हमने देखा मीटर इनर ऑप्शन जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जब एजेस एक साथ आती है बेवल में तो हम उसे कैसा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले आउटर मीटर ऑप्शन। अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं ये एक एज, ये दूसरी और ये तीसरी एज। अब यहाँ पे हम अगर इसे बेवल देंगे, सी हियर हमने यहाँ पे बेवल दिया है। अब इसके सेगमेंट्स हम थोड़ा बढ़ाएंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा शार्प एरिया आ रहा है ड्यू टू दिस कंजंक्शन ऑफ 3 एजेस। अगर इसको हमें स्मूथ करना है तो हम यहाँ पे मीटर आउटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे शार्प सिलेक्टेड है, आप उसके बाद यहाँ पे पैच सिलेक्ट कर सकते हो। सी, जब मैं यहाँ पे पैच सिलेक्ट किया तो ये एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पैचिंग। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आर्क सिलेक्ट करता हूँ, एक मिनट, हमने डबल बेवल किया इसकी वजह से वो
वहाँ पे नहीं आया है। हम थोड़ा फिर से इसे बेवल करेंगे, सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे। देखिए पहला तो ऑप्शन पैच मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर आपको आर्क सिलेक्ट करना है तो आप आर्क भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन सी, आप अगर पैच वापस से सिलेक्ट करोगे तो यू कैन सी ये पैच ऐसा दिख रहा है। इसे मैं अप्लाई करता हूँ। नाउ यू कैन सी जो बेवल है वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हमें। सो इसको कहते हैं मीटर आउटर साइड। ये जो एजेस है इसकी ये आउटर साइड थी, इसकी वजह से हमें ये ऐसा यहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद इंटरसेक्शन टाइप और फेस स्ट्रेंथ टाइप है। ये थोड़ा सा एडवांस कमांड है, जब हम कैरेक्टर डिज़ाइन में जाएंगे तब हम ये देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट सी जो ग्रिड यहाँ पे बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 बेवल साइड्स, तो यहाँ पे पहला फिल ग्रिड होता है। मीन्स ये जो ग्रिड हुआ है कॉम्बिनेशन मर्जिंग हुआ है उसको फिल किया है विथ मटेरियल। आपको अगर फिल नहीं करना है, कट करना है, तो ये कट ऑफ होगा। तो जो एक्स्ट्रा मर्जिंग मटेरियल था वहाँ से निकाल दिया गया है। सो इंटरसेक्शन का जो ऑप्शन यहाँ पे है कि आप क्या क्या कर सकते हो इंटरसेक्शन में, वो मिलता है यहाँ पे। फेस स्ट्रेंथ है ये एक्चुअली जब आप कुछ मल्टी सरफेसेस ऑब्जेक्ट को बेवल देना चाहते हो तब जाके ये आपको काम में आएगा। फ़िलहाल तो इसका कुछ यूज़ नहीं है। तो ये भी मैं फिल रखता हूँ, तो ये फिल हो रहा है यहाँ पे और ये अपना बेवल यहाँ पे होगा। अभी बेवल में हम देखेंगे लास्ट ऑप्शन कस्टमाइज़ प्रोफाइल। अभी प्रोफाइल को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो बेवल के जो भी आपने बनाई है प्रोफाइल। तो यहाँ पे पहले हम इस एज को बेवल देंगे। इसको मैं सेगमेंट बढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारे सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो प्रोफाइल टाइप बेसिकली जो बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल होता है वो सुपर इलिप्स प्रोफाइल होता है। मीन्स आप अगर साइड व्यू से देखोगे तो ये एक इलिप्स का पार्ट है जिसमें हमने सेगमेंट किया है। आपको अगर इसे कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे एक बटन होता है कस्टमाइजेशन का, उसे क्लिक करना है। अब आपको एक 2 पॉइंट का ग्राफ मिलेगा, अपर पॉइंट लोअर पॉइंट। अब हम यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाय क्लिकिंग ऑन दैट ग्राफ ऐड कर सकते हो। मीन्स आप यहाँ पे सेगमेंट्स दे रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। देन ईच पॉइंट यू कैन मॉडिफाई। आप ईच पॉइंट को शेप देके उसे मॉडिफाई कर सकते हो ताकि आपकी जो बेवल की प्रोफाइल है वो ऐसे बने। सी आप इस नॉब से भी उसे कंट्रोल कर सकते हो। नीचे जो 2 वैल्यू के नॉब दिए हैं, आप एक्चुअली जो स्प्रेड है हैंडल का उसे शार्प रखना है या कर्व में रखना है वो इस ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हो। उसे टेंजेंट से भी कंट्रोल किया जाता है लाइक दिस। तो एक बार आपने ये पूरा कस्टमाइजेशन कर लिया और बाद में क्लिक किया तो आपका जो बेवल का कस्टमाइज प्रोफाइल है वो ऐसा दिखने लगेगा। सो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन वी गेट इन द बेवल कमांड। बेवल कमांड बहुत ही यूज़फुल है इन 3D मॉडलिंग। लाइक आप कुछ ही स्टेप्स में बेवल से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। बट इन ब्लेंडर बेवल कमांड कंसिडर होती है डिस्ट्रक्टिव कमांड। डिस्ट्रक्टिव कमांड मीन्स व्हाट, जब आप बेवल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो बॉडी को डिस्ट्रक्टिव मेथड से मॉडिफाई करती है। मीन्स आफ्टर यूजिंग बेवल कमांड, उसके बाद आपने नंबर ऑफ कमांड यूज़ किया और आपने अगर अंडू का फीचर यूज़ किया तो जितना भी बेवल आपने पहले यूज़ किया था वो अंडू नहीं होता या अंडू होने में उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो याद रखें आपका बेवल आपको कहाँ पे देना है, कैसा देना है, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग दिस टूल ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना के बेवल में कि कैसे फास्टली ये हम बना सकते हैं। तो पहले तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, यहाँ से हम लेंगे एक सिलेंडर। ओके, देन हम सिलेंडर का जो वर्टिसेस है इसको और भी बढ़ाते हैं। चलो, देन वी गो इनटू द एडिट मेनू। एडिट मेनू में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सरफेस और फेस सिलेक्शन मोड।
अब हम ये फेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन अभी मैं इसको देने जा रहा हूँ बेवल। देखिए बेवल में हम इसके सेगमेंट्स बढ़ाएंगे लाइक दिस। ओके, देन मैं ये सरफेस सिलेक्ट करूँगा, प्रेस ई, इसको मैं थोड़ा अंदर लेके जा रहा हूँ एक्सट्रूड करके। नाउ वी हैव दिस सरफेस, इसको हम बेवल करेंगे, इसके हम थोड़े से सेगमेंट्स बढ़ाएंगे इसको कर्वेचर देने के लिए। सी नाउ ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है। अब हम ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा बना है। सी वेरी सिंपल तरीके से ये ऑब्जेक्ट बना है। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके स्मूथ अप्लाई कर सकते हो, तो ये स्मूथ शेडिंग में आपको दिखाई देगा। सो दिस इज़ द बेवल कमांड। बेवल कमांड का और एक ऑप्शन है जो मॉडिफायर में ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफायर में एक बेवल होता है जो हम बाद में देखने वाले हैं जब हम मॉडिफायर सीखेंगे। तो ये मॉडिफायर एक रेडीमेड स्क्रिप्ट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं आपके 3D ऑब्जेक्ट्स को या जो भी कैरेक्टर्स जो भी आपने बनाया है उसे डायरेक्टली मॉडिफाई करने के लिए। सो दोस्तों ये तो था एक चैप्टर नंबर 12 ऑन बेवल कमांड। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और एक चीज़ हमें यहाँ पे ऑब्ज़र्व हुई है कि वीडियोस के व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ रहा है, बट जो एवरेज ड्यूरेशन है, व्यू ड्यूरेशन, वो नहीं बढ़ रहा है। बिकॉज आई गेस बहुत सारे लोग ये डाउनलोड करके देख रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डोंट डाउनलोड दिस वीडियो, वॉच इट ऑन यूट्यूब ओनली, ताकि चैनल ग्रो कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लेंडर को सीख पाए। अगर ये डाउनलोडिंग ऐसा ही चालू रहा तो हम ये सीरीज़ स्टॉप कर देंगे और आपको ब्लेंडर फिर कहीं और से सीखना पड़ेगा। सो दैट इज़ द ओनली नोट फॉर दिस चैप्टर। सो थैंक यू टू वॉच दिस चैप्टर। एंड कुछ सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।